क्या आपको पता है आपका एसओपी या तो आपकी एप्लीकेशन बिगाड़ सकता है या फिर बना सकता है। इट कुड ईदर मेक योर एप्लीकेशन और ब्रेक योर चांसेस ऑफ गेटिंग इनटू अ कॉलेज। अगर आप एक फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, फिर चाहे वो कोई सी भी यूनिवर्सिटी हो, एसओपी इज द की थिंग ओवर देयर। आज हम इसी के लिए क्रिस्टल गाइड लेकर आए हैं फॉर यू टू प्रिपेयर इट एंड हाउ टू प्रिपेयर इट। आप देख रहे हैं विदेश में, मेरा नाम है भव्या एंड दिस इज योर वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर स्टडीइंग अब्रॉड जर्नी। सबसे पहला सवाल, व्हाट इज एन एसओपी? तो एसओपी एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आप कौन हैं, आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप वो क्यों पढ़ना चाहते हैं, आपके फ्यूचर गोल्स क्या है। ये डॉक्यूमेंट आपको एक एडमिशन कमेटी, जो कि आपको नहीं जानती है, उसको आपका एक पर्सनल और एकेडमिक ओवरव्यू देता है और वो बताता है कि आप क्या करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। बेसिकली एक पर्सपेक्टिव देता है उनको आपके लाइफ के बारे में, आपके गोल्स के बारे में। अब सवाल ये आता है कि वाई इज एसओपी इम्पोर्टेंट? सो वेरी सिंपल आंसर टू इट, यूनिवर्सिटीज के पास हर साल हजारों एप्लीकेशंस आती है। तो अब वो इन एप्लीकेशंस को फिल्टर आउट कैसे करेंगे? हाउ वुड दे रियलाइज कि कौन सी एप्लीकेशन जेन्युइन है, कौन सी सिर्फ साफ कर रही है, कौन सी सिर्फ अकेडमिक ओरिएंटेड है, कौन सी एक होलिस्टिक प्रोफाइल लेके आ रही है उनके लिए। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, एसओपी लिखवाते हैं, जिससे कि उनको एक आपके अकेडमिक बैकग्राउंड का इंसाइट तो ऑब्वियसली मिलता ही है, बट एक पर्सनल बैकग्राउंड, आपके विजन, मिशन, आप फ्यूचर में क्या चाहते हैं, उसका एक होलिस्टिक व्यू उनको मिलता है और वो आपको ज़्यादा जान पाते हैं, जिसके थ्रू दे फिल्टर आउट एप्लीकेशन। सबसे पहला सेक्शन होता है इंट्रोडक्शन। हु आर यू? आपको उन्हें बताना है कि आप कौन हैं। अब मैं अगर बेसिक से शुरू कर दूं कि माय नेम इज दिस एंड आई वांट टू डू दिस, तो ये तो बहुत ही बेसिक हो जाएगा। ये तो एक थर्ड ग्रेड का बच्चा भी बता सकता है जब हम उसे कहें कि 5 लाइन्स लिखिए अपने आप पे। सो यू हैव टू मेक इट एंगेजिंग। यू कैन जस्ट शेयर एन इंसिडेंट, स्टार्ट विद अ वेरी, let's say, motivating story or crazy story that happened. You could just say that once I was playing with wires at my house and it short circuited, which led me to realize what fire is, or which led me to realize how electricity could be dangerous, and which made me realize that I might want to become an electrical engineer, etc. So it has to be engaging, it has to be catchy. You would only listen to the stories that you find attentive. They would only read the stories that they find attentive. So you have to focus on that. दूसरा सेक्शन होता है अकेडमिक बैकग्राउंड, यानी आपने क्या पढ़ा है, अब तक क्या काम किया है, क्या रिसर्च करी है, आपके उस फील्ड में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, और आपने ऐसे कौन कौन से सब्जेक्ट्स परस्यू करे हैं आपके फील्ड में जो कि आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। नॉट जस्ट द मेन सब्जेक्ट बट ऑल्सो द सेकेंडरी सब्जेक्ट जो आपको फ्यूचर में हेल्प कर सकते हैं। सो ऑब्वियसली दिस वुड गिव देम एन आइडिया अबाउट योर अकेडमिक। देन कम्स द प्रोफेशनल और द प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस पार्ट। अगर आपने कोई इंटर्नशिप परस्यू करी है, कहीं कोई जॉब करी है, देयर हैज बीन सम वॉलंटियर एक्सपीरियंस, आपने कोई प्रोजेक्ट अंडरटेक किया है, तो मेंशन ऑल ऑफ दिस इन योर एसओपी, बिकॉज दैट वुड गिव देम एन इंसाइट कि यू आर नॉट जस्ट थ्योरेटिकली लर्निंग इट बट ऑल्सो प्रैक्टिकली अप्लाइंग इट। इट कुड बी लाइक, let's say I'm applying for a legal career, I am applying for my master's abroad, so I could just say that I worked at this firm for XYZ years and I learned this and that, etc. So it would provide them with a glimpse of how I was applying my theoretical knowledge in practical world. Why this course? Why this program? ये है हमारा फोर्थ सेक्शन। तो अब अगर मैं आपको जेनेरिक सा कहूँ कि एसओपी में ये होता है, एसओपी ऐसे ऐसे से लिखते हैं, एसओपी का आउटलाइन ये होता है, सो यू वुड नेवर लिसन टू दिस वीडियो, बट बिकॉज आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ऑन हाउ टू इम्प्रूव इट, यू आर एक्चुअली लिसनिंग टू इट। सो जब आप ये सेक्शन लिखें कि क्यों ये कोर्स, सो रिसर्च अ बिट अबाउट इट, रिसर्च अबाउट द फैकल्टीज दे हैव, द फैसिलिटीज दैट दे ऑफर, द रिसर्च पार्ट दैट दे ऑफर, ताकि उनको लगे कि आपने थोड़ा एफर्ट डाला है। Obviously, any relationship is about efforts only, and this is a fiduciary relationship between a college and a student, so it needs work. You'll have to put in the effort. नेक्स्ट सेक्शन इज योर फ्यूचर गोल्स, यानी आप लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में आपके क्या गोल्स है, क्या विजन है आपका, क्या मिशन ड्रिवन हो आप क्या क्या करना चाहते हो। दूसरा ये होगा कि आप आपके फील्ड में आफ्टर योर स्टडीज कैसे कंट्रीब्यूट करोगे। यू डोंट जस्ट वांट समबडी, अगर एक कॉलेज स्कॉलरशिप ऑफर कर रहा है आपको, या एक बहुत अच्छा कॉलेज एडमिशन ऑफर कर रहा है जहाँ काफी लोग अप्लाई कर रहे हैं, सो फॉर योर एसओपी टू स्टैंड आउट यू नीड टू मेक देम रियलाइज दैट यू आर एक्चुअली वेरी सिंसियर अबाउट इट। सो यू विल हैव टू टेल देम कि भैया आई एम वेरी सिंसियर अबाउट इट, देखो मैंने ये रिसर्च करी है और मेरे को आगे चल के शॉर्ट टर्म में ये करना है, लॉन्ग टर्म में ये करना है। और स्कॉलरशिप बेस्ड जो होती है ना ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज, उसमें व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट इज कि आप ये भी बताओ कि आप आपकी कंट्री को कैसे, उससे आपकी स्कॉलरशिप से इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे आप आपकी कंट्री के बेटरमेंट में कंट्रीब्यूट करोगे। सो दिस इज ऑल्सो, एंड देन फाइनली कम्स द कंक्लूजन। इट ऑल नैरोज डाउन टू वन क्वेश्चन, व्हाई यू?
आप में ऐसा क्या है कि वो आपको सेलेक्ट करें? तो एक स्ट्रॉन्ग कंक्लूजन होना चाहिए, एक दे शुड रिटैरिएट कि व्हाई यू आर द आइडियल कैंडिडेट, व्हाई यू डिजर्व दिस अपॉर्चुनिटी, सो यू नीड टू टेल ऑल ऑफ दिस स्टफ एंड मेंशन इट कि आपका पैशन क्या है, मोटिवेशन क्या है, रेडीनेस क्या है, और ये सब उसमें आएगा द कंक्लूजन। अब एसओपी के कुछ डूज और डोंट्स भी है, तो पहले हम डूज करते हैं। पहला चीज, प्रूफ रीड इट 3 to 4 times. Nobody wants you to give them grammatical errors. अगर आप grammatical errors आपके एसओपी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हो सकता है आपकी लाइफ का, अगर उसमें भी आप grammatical errors कर रहे हो, उसको भी अगर आप टाइम नहीं दे रहे हो, तो यू आर स्क्रूइंग अप रियली बैडली। तो इस पे फोकस करना पड़ेगा। ऑलवेज कस्टमाइज योर एसओपी फॉर ईच यूनिवर्सिटी। एक जेनरिक सा एसओपी बनाकर हर यूनिवर्सिटी को भेज दिया अगर, तो एप्लीकेशन के चांसेस एक्सेप्ट होने के बहुत ज़्यादा खराब हो जाएंगे। हर एसओपी पर उतना ही एफर्ट डालो। देन इट हैज़ टू बी विद इन दी वर्ड लिमिट। अगर उन्हें स्पेसिफिकली कुछ दे रखी है तो गुड, नहीं तो कीप इट अ जेनरिक 800 to 1000 वर्ड एसओपी, और उसको एक्सीड मत करो। ऑल्सो यूज क्लियर एंड कंसाइज इंग्लिश। ऐसे नहीं कि ऑर्नामेंटलाइज करने के चक्कर में हमने पूरी खिचड़ी बना दी, ये सब नहीं करना है। देन कम्स द डोंट्स। डू नॉट कॉपी इट फ्रॉम गूगल। प्लेजरिज्म से रिजेक्शन बहुत जल्दी होता है। एवरी एसओपी इज चेक्ड फॉर प्लेजरिज्म। ये नहीं कि किसी की पढ़ी थी एसओपी उठा के कॉपी पेस्ट करके डाल दी, या एआई पर डाला कॉपी पेस्ट करके डाल दी। पर्सनलाइज इट, डू नॉट मेक इट अ रेज्यूमे। एसओपी है वो एक स्टोरी है जो आपको उनको बतानी है टू कन्विंस देम टू गिव यू एडमिशन। इट्स नॉट जस्ट योर स्किल सेट दैट यू आर जस्ट टेलिंग देम कि आई डिड दिस, आई डिड दिस, आई डिड दिस, गिव मी एडमिशन। No, that's not happening. You have to you have to make them realize, and it would need you to put in emotional efforts. Avoid generic statements ki I want to be the world leader, I want to make changes in the world. Tell them what change you want to make. Tell them how you want to make that change. Don't just write be the change that you wish to see. Tell them how you want to bring that change that you wish to see. A step-by-step procedure. Make it concise, but let them know how you plan to do it. और एक बोनस टिप है कि start with a real story. Start with the thing that actually gave you that motivation. Do not just tell some fake stories, etc. They're able to identify very easily. They are also very smart people sitting over there. तो इस पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। दिस वॉज अबाउट एसओपी ड्राफ्टिंग। तो ये 6 सेक्शन जिनसे आप आपकी एसओपी काफ़ी जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं। और इसका एक और हैक बताती हूँ मैं। अभी जाओ विदेश में के काउंसलर से कांटेक्ट करो, वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में गाइड करेंगे, और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आपकी एसओपी बनवाओ, उनसे चेक करवाओ, एंड दीज आर वेल रेप्यूटेड प्रोफेशनल्स इन द फील्ड। और ये पूरा प्रोसेस जो है वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो नीचे दिए हुए नंबर के कांटेक्ट करो, वेबसाइट को विजिट करो, बट डू इट क्विकली बिकॉज एडमिशन डेट्स जो है, एप्लीकेशन डेट्स जो है वो पास आ रही है। Like it, share it, comment it, subscribe it, comment the topics that you want us to bring videos on. Till then, see you in next video.